एप्लीकेशन क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एक्सटेंशन क्वेश्चन जिनकी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। एक्सटेंशन क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन लर्न किया फ्रॉम द पैसेज उसको आप अप्लाई करो टू डिराइव न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट। लेकिन जो एप्लीकेशन क्वेश्चन है वो एक स्टेप फर्दर जाते हैं एंड दे आस्क यू टू अप्लाई what you have learned from the passage to a different or hypothetical situation पे जो आपने पैसेज से सीखा है उसको आप अप्लाई करो किसी और सिचुएशन के ऊपर। The following are common application questions. Which one of the following is the most likely source of the passage? Which one of the following actions would be most likely to have the same effect as the other's action? ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट्स होंगी। या फिर you may be asked to complete a thought for the other. The other would most likely agree with which one of the following statements? Which one of the following sentence would other be most likely to use to complete the last paragraph of the passage? To answer an application question, आपने other का perspective लेना है। then आपने अपने आप से पूछना है मैं किस लिए argue कर रहा हूँ, what might make my argument stronger, मेरे argument को क्या चीज़ stronger बनाती है, क्या चीज़ weaker बनाती है, क्योंकि ये questions जो हैं they go well beyond the passage and these are the most difficult type of the questions. Furthermore, because application questions and extension questions require करते हैं deeper understanding of the passage, understanding of the passage ज़रूरी है और skimming और speed reading जो है वो ineffective है। ओके, अब हम एक एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारे पास पैसेज दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके एंड देन ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन। आई वुड रिकमेंड कि आप पैसेज अच्छी तरह पढ़ेंगे, पहले ख़ुद अटैम्प्ट करो क्वेश्चन को करना और ताकि आपको पैसेज पढ़ा होगा तो हमारी एक्सप्लेनेशन भी समझ आ जाएगी। व्हाट डज़ द पैसेज सजेस्ट अबाउट द थीम ऑफ द बुक फ्रॉम विच इट इज़ एक्सर्टेड। ठीक है, तो हमारे पास एक ये पैसेज दिया हुआ गया है फ्रॉम अ बुक और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम बार बार यार ऑप्शन को देखेंगे कि ताकि हमें पता चल सके कि जो पैसेज है वो थीम ऑफ द बुक के बारे में क्या बता रहे। ए जो है द बुक अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड साइकोथेरेपी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट एंड चेंजिंग सिस्टम्स ऑफ थॉट। यस, ये एक करेक्ट आंसर है और ये मोस्ट एक्यूरेट इन्फ्लुएंस है फ्रॉम द पैसेज। जो पैसेज है अगर आपने पढ़ा है तो वो डिस्कस कर रहा है कि कैसे how the more carefully a scientist views and describes something, the more he describes the environment in which it moves, and the passage traces the similarities between psychotherapy and Eastern systems of evolving thought. ठीक है, जो बी तो ए पार्ट जो हमें कह रहा था वही असल में सही आंसर है। जो बी है the book argues that psychotherapy unites elements of an exact science with elements of Eastern philosophy. ये बहुत एक नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड द होल बुक कुड बी अबाउट। ठीक है, जो सी पार्ट है वो बहुत वेग है। द बुक डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ साइकोथेरेपी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, हमें पता है कि पैसेज इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो डी है दैट इज़ ऑल्सो वेग। इट इज़ meant to entrap those of you who relied on the title without thinking through the passage। तो अगर आपने सिर्फ शुरू से थोड़ा सा पढ़ा है या फिर आपने पैसेज की टाइटल को पढ़ा है तो फिर आप इंक्लाइंड हो सकते हो डी पढ़ने में। द बुक इन कंपेयर साइकोथेरेपी इन द वेस्ट एंड द ईस्ट। ठीक है, क्योंकि ये बुक का टाइटल है साइकोथेरेपी ईस्ट एंड वेस्ट बाय एलन डब्ल्यू वाट्स। तो हमें पता चला कि जितना गौर से पैसेज पढ़ेंगे उतनी हमें इन क्वेश्चंस के अंदर आसानी होगी। जैसे कि हमें पैसेज पढ़ के समझ आ गया कि सी और डी तो बहुत ही वेग है और ए ही करेक्ट आंसर हो सकता है, जो कि करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है कि साइंटिस्ट कैसे किसी चीज़ को देखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर इसके अंदर वो चीज़ मूव कर रही होती है। और सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो साइकोथेरेपी और ईस्टर्न सिस्टम्स ऑफ थॉट के दरमियान